हेलो स्टूडेंट्स, यूरोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। एक गुड न्यूज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग देयर करियर। वी कैन सी दिस पीडीएफ हेयर। ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। दे आर गिविंग दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर्स इन स्टेट पावर सेक्टर कंपनीज ऑफ एमपी ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेगुलर बेसिस पे उन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाला है एई की पोस्ट के लिए डिफरेंट कैडर्स में। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज का नाम और क्या मेन फंक्शन है और उसकी वेबसाइट क्या है। तो 6 कंपनीज हैं, ठीक है। इनके बारे में आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और इसमें 3 कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, एक ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है और एक जनरेशन के लिए और एक ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ये सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट उन्होंने अनाउंस किया है एक साथ। आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, रेगुलर जॉब है। और नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड में 2 हैं, एससी में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है और टोटल 5 पोस्ट हैं। और जो एमपी का डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 33% का जो रिजर्वेशन है, उसके बाद जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एक सीट है रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर आईटी, ये भी रेगुलर है और इसमें केवल ओबीसी के लिए एक पोस्ट है और उसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं है। यहाँ पे केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकली है, असिस्टेंट इंजीनियर आईटी रेगुलर बेसिस पे, ठीक। और यहां पे उन्होंने कंपनी का नाम दिया है, किस कंपनी के लिए है, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ओके। तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका एमपी पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की रिक्वायरमेंट है रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें टोटल 17 पोस्ट हैं, अलग अलग सभी कैटेगरी में पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और जो एमपी डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशन है वो 2 सीटें हैं रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में, एक एससी में, एक एसटी में और एक ओबीसी में, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एलडी कैटेगरी में 1 सीट है। उसके बाद दूसरा है आपका एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर में ही। तो इसमें क्या है आपका असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन रेगुलर बेसिस पे एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व कैटेगरी में, एक एसटी में और एक ओबीसी में, ठीक है ना। 3 पोस्ट हैं और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है डोमिसाइल के लिए, तो ओपन टू ऑल है। पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रेगुलर, टोटल 4 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 2 एससी 2 एसटी और 3 ओबीसी 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 12। बाकी अलग से रिजर्वेशन एक सीट्स का है इन कैटेगरीज में जो डोमिसाइल के लिए है। पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, यहाँ पे 33% रिजर्व है किसके लिए, वुमेन के लिए। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो डोमिसाइल ऑफ एमपी ओनली है उनके लिए। देन एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर की कुछ पोस्ट हैं। उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर आईटी रेगुलर की पोस्ट हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रेगुलर की कुछ पोस्ट हैं। तो ये पीडीएफ के थ्रू आप डिटेल में जाके नंबर ऑफ पोस्ट पढ़ सकते हैं। एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, इसके अंदर भी वैकेंसीज हैं। तो मेनली इलेक्ट्रिकल और सिविल 2 ही ब्रांचेस चल रही हैं ज्यादा, ठीक है ना, जिनके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए और सिविल में यहाँ पे, ठीक है। डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट। अब अलग अलग पोस्ट के लिए क्या रिक्रूटमेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसको एक बार देख लेते हैं। पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर या मैनेजर टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, ये सारा है, ठीक है ना। इसमें कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर बी बीटेक और एएमआईई। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एएमआईई वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और उनका 65% मार्क्स का क्राइटेरिया है और इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी। और 55% का क्राइटेरिया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ एमपी डोमिसाइल। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो एमपी के हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्व 55% का क्राइटेरिया है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन द रेलिवेंट स्ट्रीम एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो गेट स्कोर आपका वैलिड होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, आप यहां पे इस पोस्ट के लिए। दूसरा है असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर ट्रेनिंग आईटी में, यहां पे क्राइटेरिया क्या है, बीटेक
ये आईटी में या कंप्यूटर साइंस में 65% मार्क्स, तो मार्क्स का सेम क्राइटेरिया है और वैलिड गेट स्कोर आपका सीएस में होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। देन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो सेम क्राइटेरिया है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, ठीक है, और गेट स्कोर आपका सिविल में होना चाहिए, तो गेट के बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। देन एज लिमिट जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2023, ठीक है ना। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेल एप्लीकेंट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 43 ईयर्स की एज लिमिट है, फीमेल के लिए 48 ईयर्स, और मेल फीमेल एप्लीकेंट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय एंड होम गार्ड्स 48 ईयर्स, ठीक है। और दूसरा है रिजर्व कैटेगरी के SC ST OBC 48 ईयर्स। देन मेल फीमेल एप्लीकेंट रिजर्व कैटेगरी वर्किंग एम्प्लॉय इन सब के लिए 48 ईयर्स की एज लिमिट है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से या बर्थ सर्टिफिकेट से कैलकुलेशन किया जाएगा। नाउ पॉइंट इज हाउ टू अप्लाई, द इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। सो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन MPMKVVCL's वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहां पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैनुअल या पेपर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है ना। देन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर को संभाल के रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये आप पढ़ सकते हैं लेटर। एप्लीकेशन फी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1200 है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD इनके लिए 600 है, ठीक है ना। Then selection process and appointment. Online application to be submitted. Selection shall be done on the basis of merit of valid gate score card. तो सिलेक्शन जो होगा आपका गेट स्कोर के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। अगर दो बच्चों का गेट स्कोर सेम है तो ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो क्वालिफाइंग एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर 10th के मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया रहेगा। देन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी कैन सी हियर इन दिस PDF। तो सर्विस एग्रीमेंट कम सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड अमाउंट कितना है, 2 लाख का बॉन्ड है आपका, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा आपको। ये सारी बेसिक डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये सारे आपको अरेंज करने होंगे, सो प्लीज गो थ्रू दिस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो स्टार्ट डेट कब है, 17 मार्च से स्टार्ट होगा एंड 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल इज द लास्ट डेट। 10 अप्रैल से पहले आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, काइंडली नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। बाकी यही मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना है। सो जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे या ट्रिपल के बच्चे या सिविल के जो भी एलिजिबल हैं, जिनके मार्क्स हैं और जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है, ठीक है, तो वो सारे इसमें अप्लाई करें। ओके, अच्छी जॉब्स होती है स्टेट गवर्नमेंट की, AE की, तो आपको ट्राई करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।